हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट समुराई। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है और कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नेथन को। नेथन एक आर्मी ऑफिसर यानी कि एक कैप्टन होता है और उसने जापानियों के खिलाफ कई सारे युद्ध किए होते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत तजुर्बा होता है। और इसी के ऊपर आज इसका एक लेक्चर होता है जिसमें कि यह सभी लोगों को बता रहा होता है कि वह जापानियों के खिलाफ किस तरह लड़ा था और उसने अपनी फौज को किस तरह यूज़ किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक मोटे आदमी को जो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वह नेथन को अपने लिए ले जाने आया होता है, यानी कि एक जापानी से आदमी से मिलाने के लिए। ये जापानी आदमी राजा का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, जो कि जापान के बहुत ही बड़े राजा है। और ये जापानी आदमी कैप्टन से कहता है, यानी कि नेथन से कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो और तुम्हें यहाँ पर जितना पैसा मिलता है मैं इसे 500 गुना ज़्यादा तुम्हें पैसा दूंगा। यह सुनने के बाद नाथन कहता है कि मैं पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे युद्ध में जरूर आऊंगा और मैं तुम्हारी सेना को जरूर ट्रेंड करूंगा। दरअसल जापानियों के पास जो सेना होती है, इस आदमी के पास जो सेना है वह पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है। वह आम लोग होते हैं, यानी कि किसान होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होती है और इसीलिए नेथन उन्हें ट्रेन करने के लिए यहाँ पर हाई बजट पर आया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जापान के राजा को। नेथन को किंग के सामने पेश किया जाता है, जिसमें कि नेथन को सर झुकाकर उन्हें सलामी देनी थी। नेथन ऐसा ही करता है और किंग उसे सम्मान से बहुत खुश होते हैं। वह नेथन से कहता है कि तुम हमारी सेना को तैयार करो, बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। नेथन खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। अब नेथन अपनी आर्मी को देखता है, जो कि बिल्कुल आम लोग जैसे थी। उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था, ना तो जंग का, ना उनके अंदर कोई हौसला था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो नाथन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द युद्ध पर जाना होगा, क्योंकि समुराई बहुत ही तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहे हैं और वो हमें अटैक करने वाले हैं। जिसकी वजह से नाथन को अपना चाहते हुए भी अपनी विदाउट ट्रेंड सैनिकों को ले जाना होगा एक खतरनाक युद्ध में। नाथन ये नहीं चाहता था, वह सभी से इनकार करता है और राजा से गुजारिश करता है कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें। लेकिन राजा के साथ जो एक आदमी आया हुआ था, वह जबरदस्ती नाथन को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और नाथन मजबूरी में अपने सभी लोगों को लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जंगल में अचानक से समुराई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। समुराई अपना युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि तलवारों से लड़ते थे, जिसकी वजह से समुराई जंगल का फायदा उठाकर उन पर बहुत ही अच्छे तरीके से अटैक करते हैं और एक एक करके उनके सभी सैनिकों को मार देते हैं। बचे हुए सैनिक वहां से भाग जाते हैं, लेकिन नेथन वहां पर पकड़ा जाता है। नेथन उनमें से मार कर उनके गिरफ्त में हो जाता है और नेथन को वो समुराई अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि नेथन को उन्हीं परिवार को बीच में रखा जाता है जिस आदमी को नेथन ने जंग में मारा था। वह उसी ही घर में रह रहा था, उसी की पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी उसका सेवा कर रही होती है, क्योंकि ऐसा वहाँ का रूल होता है। अब हम देखते हैं कि नेथन बहुत ही तड़प रहा था, उसके बहुत सारी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से नेथन को एक हफ्ते तक तो कोई होश ही नहीं था। एक हफ्ते बाद नेथन जब जगता है तो वह गांव को थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकलता है, जिसके पीछे एक समुराई हमेशा खड़ा होता है ताकि वह कोई गलती न करे, और वह कुछ भी मूवमेंट करता है तो उसे फौरन उसे मार दिया जाएगा। नेथन यह समझ चुका था और तभी वह जाकर वहां के मुखिया से मिलता है। नाटो यहाँ का मुखिया है और यही समुराई का मेन योद्धा है। इसी के कहने पर समुराई अपनी जान देने के लिए तैयार है। नाटो एक समय पर राजा के लिए काम करता था और वह उनकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अब बंदूक के आने के बाद समुराई की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से राजा ने सभी समुराई को जंगल में भेज दिया है और इसी वजह से समुराई अपना बदला लेने के लिए उन पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन नाटो ऐसा नहीं मानता। वह सोचता है कि राजा मजबूरी में ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि राजा के आसपास के लोग उसे पसंद नहीं करते और वही लोग चाहते हैं कि समुराई को मार दी जाए ताकि राजा को अपने हिसाब से नचाया जाए। क्योंकि नाटो की बात राजा कभी नहीं टालता, वह हमेशा नाटो की ही बात सुनता था। इसीलिए नाटो को लगता है कि राजा उसके साथ है, लेकिन उसके लोग नहीं। इसीलिए वह उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और समुराई को एक बड़ी योद्धाओं की टीम बनाकर उनके ऊपर बारी बारी से अटैक करता रहता है, ताकि वो लोग युद्ध में उलझे रहें और वो लोग आम जनता को कोई तकलीफ न दे सकें। और इसीलिए उस आदमी ने कैप्टन को बुलाया था ताकि वह समुराई को पूरी तरीके से खत्म कर सके और इसके बाद वो आम जनता को अच्छे तरीके से लूट सकें और उनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र करके उनके पूरा पैसा अपने पास रख सकें। लेकिन कैप्टन यहाँ पर आने के बाद काफी सुधर चुका था। हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी बदलाव होते हैं। वह तलवारों से लड़ाई करना भी सीख जाता है और साथ ही जापानी बोलना भी सीख जाता है। भाषा के साथ साथ इसके अंदर और भी बदलाव होते हैं। पहले इसे नींद नहीं आती थी और बचपन में हुए झगड़ों और कई सारे युद्धों की यादें आज भी इसके दिमाग में घूम रही होती है। तभी हम देखते हैं रात में जब यह सो रहा होता है तो नाटो के ऊपर कुछ निंजास अटैक कर देते हैं, जिन्हें कि उसी अमीर आदमी ने भेजा था जो यहाँ पर कैप्टन को लेकर आया था। लेकिन नाटो को मारना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वह तलवारबाजी में काफी माहिर था। इस बार हम देखते हैं कि कैप्टन नाटो की मदद करता है और उसकी जान बचाता है। अब नाटो कैप्टन को सम्मान देता है और उससे कहता है तुम मेरे बराबर के हो चुके हो और तुम्हें यहाँ रहने की पूरी इजाजत है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाटो राजा से मिलने के लिए अपने साथ कैप्टन को और बाकी लोगों को लेकर निकल पड़ता है।
ये लोग राजा के सम्मान में जाते हैं और नाटो राजा के सामने शीश झुकाते हुए कहता है कि महाराज, आप अगर बोले तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं आपके खिलाफ कभी भी अस्त्र नहीं उठा सकता। यह देखने के बाद राजा काफी खुश होता है, लेकिन उसके लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। राजा को बिना बताए वह एक एक करके नाटो के सारे आदमी को मरवाने लगते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन को जब यह पता चलता है तो अपने बचे हुए लोगों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। नाटो को जेल में गिरफ्त कर रखा होता है बहुत सारे लोगों ने। वहां पर बहुत सारी फौज होती है, जहां पर कैप्टन एक कैप्टन बनकर आता है और नाटो को भी वहां से अच्छे तरीके से आजाद कर लेता है। इसके बाद उनके ऊपर गोलियां फायर करने लगते हैं वो पुलिस वाले, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन सभी को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। फिर कैप्टन नाटो के साथ उसके गांव लौट जाता है और बचे हुए लोगों को भी, लेकिन साथ में ही जो जिस घर में रह रहा था उसका एक खानदान का एक बेटा मारा जाता है, जहां पर वह सहानुभूति दिखाता है और कैप्टन नाटो से कहता है कि अब फौज बहुत ही जल्दी आएगी और हमें लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। जिसके चलते नाटो ऐसा ही करता है, वह कैप्टन की बात मानता है और अपनी फौज को तैयार करने लगता है। उसके गांव में पूरे 500 लोग होते हैं, जिसके चलते वह 500 लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को, जो उसी आदमी का सूट पहन लेता है जिसने उससे कभी मारा था। अब वह उसके तरीके एक निंजा बन चुका था, यानी कि समुराई बन चुका था। इधर हम देखते हैं जब तक वो लोग अपनी तैयारी करते हैं, बाहर बहुत सारी फौज पहुंच जाती है और फौज में टोटल 10,000 सिपाही होते हैं। समुराई 500 होते हैं और फौज में 10,000 सिपाही के कारण समुराई बहुत अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन एक प्लान बनाता है और प्लान के चलते वह उनकी फौज को तोड़ता हुआ उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन समुराई के टोटल 400 लोग मारे जाने की वजह से अंदर से कैप्टन टूट जाता है और वह समझ चुका था कि वह अब 100 लोग के बल पर यह जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी भी 5,000 लोग बचे हुए थे और उसके 400 लोग मारे जा चुके थे। इसलिए वह अपनी 100 लोगों की टीम को लेकर सीधा आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से इनके पास जो मशीनी गन थी, इससे वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। नाटो इसी मशीन गन की गोलियों से भून दिया जाता है और सभी सेना वाले खुश हो रहे थे। लेकिन तभी उनको जब यह होश आता है कि ये समुराई बचपन में उनकी रक्षा कर रहे थे, तो वह उनके सामने शीश झुका देते हैं और समुराई के सामने यह शीश झुकाना बहुत ही सम्मान की बात होती है। तभी हम देखते हैं कैप्टन को जिंदा छोड़ दिया जाता है और कैप्टन नाटो की तलवार लेकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि नाटो लास्ट में यही चाहता था कि आप लोग मिलकर रहें। राजा यह देखकर बहुत ही गुस्सा होता है कि नाटो को इन सैन्य वालों ने मार दिया है, इसलिए वह उस अमीर आदमी को देश निकाल दे देता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट देता है। इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है और लास्ट में कैप्टन उसी लड़की के पास लौट जाता है।